जय हिंद। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यानी कि मोदी जी गए हैं इजराइल के दौरे पर एंड ये इजराइल के साथ जो दौरा होने वाला है, यहाँ पर बहुत टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, आर्म एंड एमुनेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड और भी कुछ सेंसिटिव एरिया है जिसके ऊपर इजराइल एंड इंडिया का टाइप आने वाले टाइम पर हो सकता है। लेकिन ये जो दौरा पर्टिकुलर है, इसमें बहुत सारे बातचीत होने के बाद इजराइल ने ये एडमिट किया है कि इंडिया इजराइल का लार्जेस्ट आर्म बायर है, यानी कि इजराइल का जितना भी एक्सपोर्ट होता है आर्म एंड एमुनेशन, जो भी वो बनाकर पूरी दुनिया को बेचते हैं, मैक्सिमम आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्ट है ये इंडिया करता है। एंड दिस इज नॉट ए गुड न्यूज फॉर इंडिया बट दिस इज ए गुड न्यूज फॉर इजराइल बिकॉज उनका रिजर्व बढ़ रहा है, उनका करेंसी स्ट्रांग हो रहा है अगर इनडायरेक्टली देखो तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एंड इसी दौरे पर ही पीएम मोदी साहब को इजराइल का जो पार्लियामेंट है नेसेट, इसमें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल अवार्ड भी मिला है। एंड अगर एक फैक्ट बताऊं, नरेंद्र मोदी जी इंडिया का पहला ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको ये स्पीकर ऑफ द नेसेट अवार्ड मिला है। खैर इसमें तो ठीक है, देश को प्राउड होगा। लेकिन अभी आते हैं मुद्दे की बात पर। देखो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करके खुश हो रहे हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्टर हम है, लेकिन इस बात पे हमको खुश नहीं होना चाहिए। हम क्यों इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि इजराइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पार्टनर इंडिया है, यानी कि इंडिया से इजराइल सबसे ज्यादा आर्म एंड एमुनेशन खरीदता है। ऐसा विजन हमको आना चाहिए भाई। हमारे पास ना इंजीनियरों की कमी है, ना लैंड की कमी है, ना बेसिक जो भी बनाने के लिए चाहिए उसकी कमी है। हमारे को मैनेजमेंट करना आना चाहिए एंड बहुत सारे चीजें हैं जो भी हमारा सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है एंड सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा है, उसको अगर हम चेंज कर दे तो हम ये पोजीशन आराम से कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर उन कंट्रियों के लिस्ट को देखोगे जो कि इंडिया को डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करते हैं, हियर इज द लिस्ट। यहाँ पर तुम देख सकते हो रसिया अभी भी सबसे ज्यादा परसेंटेज में हमको डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, 36%। एंड अगर इस परसेंटेज को 1970 के टाइम पर तुम देखोगे तो उस टाइम पर नियर अबाउट 80% ऑफ द इक्विपमेंट हम रसिया से परचेस करते हैं। एंड अभी भी अगर तुम हमारे जो आर्म एंड एमुनेशन है उसका लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे रशियन आर्म एंड एमुनेशन तुमको मिल जाएंगे, जो कि एक सबूत है कि रसिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था एंड सबसे ज्यादा आइटम हम रसिया से इंपोर्ट करते थे। एंड सेकेंड सबसे बड़ा पार्टनर यहाँ पर फ्रांस है एंड हियर यू कैन सी 33% ऑफ टोटल इंपोर्ट हम फ्रांस से करवाते हैं। एंड फन फैक्ट वाला बात ऐसा है कि यूएसए से ज्यादा हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। यस, यूएसए के साथ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ट्रेड डील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन डिफेंस के मामले में यूएसए के ऊपर इंडिया भरोसा नहीं करता है। एंड जो भी इंपोर्टेंट आइटम्स है यूएसए से हम लोग नहीं खरीदते हैं, जैसे कि फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर एंड जो भी इंपोर्टेंट क्रूशियल आइटम होता है जो कि फ्रंट फ्रूट पर काम आता है एंड डैमेज होने पर उसका रिपेयर का एंड उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा होता है, उसको हम लोग यूएसए से परचेस करना प्रेफर नहीं करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। एंड रसिया सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर हमारा है। फाइटर जेट वगैरह हम रसिया से परचेस करते हैं, नेवी का कोई भी शिप वगैरह हो हम रसिया से, फ्रांस से, जर्मनी से टाइप करते हैं बनाने के लिए। दिस सिम्स कि भाई साहब हम लोग यूएसए से ज्यादा इन कंट्रियों पर डिपेंड हैं एंड इन कंट्रियों पर भरोसा करते हैं। एंड हियर यू कैन सी यूके का हालत, यहाँ पर 3% हम लोग यूके से इंपोर्ट करते हैं एंड अदर जो भी कंट्री रहे पूरी दुनिया में उनसे 5.4%। जो भी छोटे मोटे आइटम वगैरह है, बहुत सारे कंट्री से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती है। एंड ये जो एस्टिमेट है ये 2020 से लेकर 2024 का है, 2025 इसमें इंक्लूडेड अभी नहीं है। एंड ये आने वाले टाइम पर जब हो जाएगा तो डिटेल वीडियो एक आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है इजराइल हमको 13% के लगभग आर्म एंड एमुनेशन एक्सपोर्ट करता है हमारा टोटल इंपोर्ट अमाउंट का। एंड अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि इजराइल इंडिया को कितना परसेंट एक्सपोर्ट करता है, तो ये इजराइल का टोटल एक्सपोर्ट का 34% है। यस भाई, डिफेंस के मामले में इजराइल हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 1/3 हम लोग इंपोर्ट करते हैं इजराइल से। एंड अगर देखोगे तो इंडिया इजराइल का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के मामले में बैकबोन है एंड इजराइल कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता है इन मामले में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दोस्ती क्लोज करने की कोशिश किया जा रहा है। एंड अभी भी अगर देखोगे तो इंडिया एंड इजराइल का रिलेशन अच्छा है, क्योंकि उनसे हमको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए एंड हमसे उनको पैसा चाहिए। सिंपल सा बात है, क्योंकि हम उस आइटम को खुद नहीं बना रहे। एंड ये जो 34% रहा, इसमें अगर तुम देखोगे हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, तो हियर इज द लिस्ट। यू कैन सी द आर्म एंड एमुनेशन इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम इजराइल। देखो पूरी दुनिया में इजराइल का जो मिसाइल्स है ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज मिसाइल्स है और बहुत अच्छा खासा काम करता है। इसीलिए हम लोग पूरा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट का जो भी हम इजराइल से करते हैं 35% सिर्फ मिसाइल का करते हैं एंड 24% एयर डिफेंस सिस्टम का हम लोग करते हैं। और क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम में इंपोर्ट वगैरह करते हैं, कौन सा मिसाइल्स वगैरह करते हैं, ये मैंने पिछले वाले कुछ वीडियो में बताया है। एंड आने
वाले कुछ वीडियो में जैसे जैसे न्यूज वगैरह आता जाएगा उसमें ऐड करता जाऊंगा। एंड सेंसर्स, रेडार, सोनार्स, ये सब चीज 24% इंपोर्ट करते हैं। एंड नेवल वेपन्स जो भी तुम नेवी में यूज होने वाला देखते हो 8% का होता है। एंड एयरक्राफ्ट का जो भी सामान होता है 6% होता है। आर्टिलरी 3% एंड अदर छोटा मोटा जो भी कुछ आता होगा 2% का इंपोर्ट हम लोग इजराइल से करते हैं फ्रॉम द 34% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इजराइल। एंड पीएम मोदी का ये विजिट मैटर क्यों करता है भाई साहब? देखो, इस विजिट में ये 5-6 टॉपिक के ऊपर बात करने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेपन्स इंक्लूडिंग एंटी मिसाइल सिस्टम एंड लेजर डिफेंस। इन 6 के ऊपर इंडिया एंड इजराइल मिलकर काम करने की सोच रहे हैं। एंड आने वाले टाइम पर ऐसा भी हमको बहुत सारे पार्टनरशिप देखा जा सकता है इजरायली कंपनी के द्वारा एंड इंडियन कंपनी के द्वारा एंड मे बी विद द इंडियन गवर्नमेंट यू कैन से, जहां पर हम लोग कुछ डेवलप करेंगे साथ में, कुछ बनाएंगे या कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे। चाहे इंडिया कुछ टेक्नोलॉजी इजराइल को शेयर करे, चाहे इजराइल कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया को शेयर करे, नो मैटर व्हाट। लेकिन ये ट्रीटी जो साइन वगैरह होगा आगे, ये अभी बातचीत होना शुरू हो चुका है। एंड ये जो इजराइल के दौरे पर अभी पीएम मोदी गए हैं, ये आफ्टर गाजा 2023 के वार के बाद ही गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गाजा वार के बाद 2-3 साल हो गए इंडिया इजराइल को विजिट नहीं किया था। इंडिया उन 100 कंट्रियों में आता है जो कि गाजा वार को एकदम छाती ठोक कर बोलता था कि ये गलत है, जबकि इजराइल हमारा एक अच्छा दोस्त है। इंडिया के पास ऐसा ही एक एडवांटेज है भाई, इंडिया के पास यही एडवांटेज है कि हम लोग अगर 100% देखा जाए तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैक्सिमम चीजों के ऊपर बात किया जाए, कुछ चीजों में है, लेकिन उसको भी हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत के तहत चेंज कर लेंगे। जहां पर जरूरत है वहां पर प्यार है। जो भी है देखते हैं आने वाले टाइम पर इसके ऊपर और क्या न्यूज आता है, गुड न्यूज, इंडिया के लिए भी बेनिफिट क्या निकल के आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.